पिछले कुछ महीनों से सैटर्न पाइसेस में डायरेक्ट चल रहा था। इस दौरान शायद आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे ऐसी तब्दीलियां आई होंगी जिन्हें आपने उस वक्त इतनी अहमियत ना दी हो। किसी के करियर का इम्तिहान हुआ होगा, किसी के रिश्तों में जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी और किसी को अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज से ऑर्गेनाइज करना पड़ा होगा। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। 26 जुलाई 2026 को रात 11:14 पर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका। अक्सर लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड को सिर्फ डिलेज या प्रॉब्लम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न रेट्रोग्रेड का असल मकसद सज़ा देना नहीं होता, बल्कि रिव्यू करवाना होता है। जो काम अधूरा रह गया था, जो जिम्मेदारियां नज़रअंदाज हुई और जो सबक अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, सैटर्न उसी चैप्टर को दोबारा खोलने आया है। लेकिन इस दफ़ा का सैटर्न जो रेट्रोग्रेड है, एक और वजह से बहुत ख़ास है। रेट्रोग्रेड की शुरू के चंद दिनों में मार्स टॉरस में मौजूद होगा और सैटर्न की तीसरी नज़र सीधी मार्स पर होगी। यानी इस ट्रांजिट की शुरुआत ही एक्शन और डिसिप्लिन के दरमियान एक ताकतवर तकरार से होगी। मार्स हर चीज़ में जल्दी करवाना चाहेगा, क्योंकि मार्स की नेचर ही एक्शन लेना है, जबकि सैटर्न हर कदम को वक्त, सब्र और प्लानिंग के साथ देखना चाहेगा। और फिर 2 अगस्त को मार्स जेमिनी में एंटर कर जाएगा। यानी सैटर्न रेट्रोग्रेड का पहला हफ्ता और उसके बाद का सफ़र एक जैसा नहीं रहेगा। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात आपके लिए समझना ज़रूरी है। सैटर्न इस वक्त पाइसिस में है और पाइसिस जुपिटर का घर है। सिर्फ इतना ही नहीं, सैटर्न अपनी 10th नज़र से सजिटेरियस को देख रहा है और सजिटेरियस भी जुपिटर का घर है। यानी सैटर्न इस वक्त जुपिटर के दोनों घरों में कार्मिक हिसाब को एक्टिव कर चुका है। लेकिन जुपिटर भी खामोश नहीं है। जुपिटर अपनी सबसे ताकतवर पोजीशन में है, यानी कैंसर में एग्जॉल्टेड है और अपनी 9th एस्पेक्ट से 9th नज़र से सीधा पाइसेस में बैठे सैटर्न को देख रहा है। यानी एक तरफ सैटर्न अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है और दूसरी तरफ जुपिटर हिकमत, रहनुमाई और बेहतर फैसले करने की सलाहियत भी दे रहा है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सैटर्न किस घर में बैठा है, हम ये भी समझेंगे कि सैटर्न की तीसरी, 7वीं और 10वीं जो नज़र है आपके मून साइन के किन घरों को एक्टिवेट कर रही है। जुपिटर इस पूरे प्रोसेस को किस तरह सपोर्ट कर रहा है और अगले चंद महीनों में आपकी ज़िंदगी में कौन से कार्मिक चैप्टर्स दोबारा खुलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और जो लोग ज़िंदगी की मुश्किलात से तंग हैं, करियर में अपलिफ्टमेंट नहीं मिल रही, प्रमोशंस नहीं हो रहे, ग्रोथ नहीं हो रही, बॉस तंग कर रहे हैं, घर के मसाइल चल रहे हैं, घरों में सुकून नहीं मिल रहा, पार्टनर के साथ अलाइनमेंट नहीं हो रही, तो स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फीस 50% ऑफ है लिमिटेड टाइम के लिए, और याद रखिएगा स्लॉट्स भी लिमिटेड होते हैं। तो आइए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के असूलों के मुताबिक हर मून साइन के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड को गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की। तो लिब्रा वालों के लिए जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है वो 6th हाउस में हुआ है, यानी पाइसेस में हुआ है। तो अब आपकी रोज़ाना की जो आदतें हैं, आपकी डेली लाइफ है, हेल्थ है, डिसिप्लिन है, यही आपकी मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। क्योंकि 6th हाउस सिर्फ बीमारियों का, दुश्मनों का घर नहीं होता, बल्कि डेली रूटीन है, हेल्थ है, वर्क इन्वायरमेंट है, सर्विसेज हैं, आपके कर्जे हैं, कंपटीशन है, सेल्फ डिसिप्लिन का घर है। पिछले कुछ महीनों में शायद वर्कलोड आप लोगों के लिए बढ़ गया हो, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हुई हों, या हेल्थ ने आपको कोई सिग्नल दिया हो। और अगर आप लोगों को याद हो तो 29 मार्च को जब मैंने आपको बताया था कि सैटर्न पाइसेस में एंटर हुआ है, तब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है, अपनी हेल्थ से मजाक नहीं करना, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीजेज में कन्वर्ट होते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। अब सैटर्न का जो यहाँ पे मेन सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि वो आपको, आपसे डिसिप्लिन चाह रहा है कि मुस्तकबिल के जितने भी आपके फैसले हैं वो आपका मुस्तकबिल नहीं बनाएंगे। रोज़ाना की जो आदतें हैं, आपका डिसिप्लिन है, उनसे आपका मुस्तकबिल बनना शुरू होगा। अब सैटर्न का जो 6th हाउस में बैठना है, ये आप लोगों की, ये कह लीजिए कि लाइफस्टाइल का ऑडिट कर रहा है। आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, डाइट आपकी ठीक नहीं है, एक्सरसाइज इग्नोर हो रही है, काम का प्रेशर कंट्रोल से बाहर है, तो अब सैटर्न उन तमाम मामलात को नज़रअंदाज नहीं होने देगा। इस तरह ऑफिस पॉलिटिक्स, लीगल मैटर्स, कर्जे या कंपटीशन भी दोबारा एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन सैटर्न का मकसद प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं है, बल्कि सिस्टम को इम्प्रूव करना है, और आप ये कह लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी से चलाना है। सैटर्न की तीसरी नज़र की बात करूं तो वो टॉरस पर पड़ती है और टॉरस आपका 8th हाउस है।
यानी आपका 8th हाउस एक्टिवेट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर एक्टिवेट होता है, शेयर्ड फाइनेंसेस का एक घर एक्टिवेट होता है, टैक्सेस का घर एक्टिवेट होता है, इंश्योरेंसेस का घर एक्टिवेट होता है, हिडन फियर्स का घर एक्टिवेट होता है, सडन चेंजेस का घर एक्टिवेट होता है। सैटर्न यहाँ पे चाहता है कि आप उन मामलात को ऑर्गेनाइज करें जिन्हें आप अभी तक टालते हुए आए हैं। अगर कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पेंडिंग है आप लोगों के लिए, लोन हो गया, टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उसके मसले चल रहे हैं, तो उन्हें सीरियस लेना होगा आप लोगों ने। इमोशनली भी ये वक्त पुराने जो खौफ हैं, फियर्स हैं, उनका सामना करवाएगा। इसके अलावा सैटर्न की जो 7वीं नज़र है वो विरगो पर पड़ती है, जो कि आपका 12th हाउस है। ये 8th हाउस, 6th हाउस के बाद सबसे क्रिटिकल हाउस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, फॉरेन मैटर्स हैं, स्लीप है, आइसोलेशन है, हॉस्पिटल है, सबकॉन्शियस माइंड है और चीज़ों का एंड है। सैटर्न यहाँ अननेसेसरी एक्सपेंसेस को रोकना चाहता है, स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करवाना चाहता है, ओवर थिंकिंग और इमोशनल एग्जॉशंस को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है, आप लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। अगर फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन कंपनी से ताल्लुक है तो उसमें भी रिव्यू का फेज़ आ सकता है आप लोगों के लिए। अब सैटर्न की 10वीं नज़र की बात करें तो वो सजिटेरियस पर पड़ती है, जो कि आपका 3rd हाउस है। 3rd हाउस जो है वो आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशंस और आपके छोटे बहन भाइयों का घर है। और सैटर्न यहाँ पे क्या कहता है कि स्किल्स ही आप लोगों के फ्यूचर हैं। अगर आप कोई नए स्किल्स सीखना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वक्त होगा आप लोगों के लिए। कंटेंट क्रिएटर, सेल्स, मार्केटिंग, राइटिंग और कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, अगर कंसिस्टेंसीज रखेंगे, क्योंकि 6th हाउस में सैटर्न बैठा है, 10वीं नज़र से तीसरे घर को देख रहा है, तो लॉन्ग टर्म फ़ायदा आप लोगों को तभी होगा। यहाँ पे अब बात करते हैं जुपिटर की, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है और जुपिटर एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है, शर्फ में बैठा हुआ है और कैंसर में बैठा हुआ है, और कैंसर आप लोगों का 10th हाउस है। तो करियर में आप लोगों के लिए जुपिटर बहुत सपोर्टिव है। यहाँ पे करियर है, रेपुटेशन है, लीडरशिप है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, इन चीज़ों को एक्सपेंड करता हुआ नजर आता है। और अपनी 9th नज़र से सैटर्न को देखता है, जो कि पाइसेस में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है और सैटर्न को यहाँ पे सपोर्ट करता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अगर डिसिप्लिन दिखाएंगे तो करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन जुपिटर एक्सपेंड करता है, इसलिए अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे तो वर्कलोड बढ़ता हुआ नजर आएगा, और अगर जिम्मेदारियां एक्सेप्ट करेंगे तो ग्रोथ भी उसी हिसाब से नजर आएंगी। करियर की बात करूं तो ये ट्रांजिट करियर और डेली रूटीन को एक साथ जोड़ रहा है। प्रमोशन और अप्रिसिएशंस मिल सकती हैं, लेकिन उससे पहले परफॉर्मेंसेस और कंसिस्टेंसी साबित करनी होंगी आप लोगों को। ऑफिस पॉलिटिक्स में न्यूट्रल रहिएगा, अगर न्यूट्रल नहीं रहे तो सैटर्न यहाँ पे ऑडिट कर देगा आपका। फाइनेंस की बात करूं तो एक्सपेंसेस को मॉनिटर कीजिए, शेयर्ड फाइनेंसेस और लीगल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कीजिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इस दौर में बहुत ज़रूरी होंगी आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो काम के प्रेशर की वजह से पार्टनर को इग्नोर अगर आपने किया तो रिलेशनशिप पे आप लोगों के दबाव आना शुरू होगा। कम्युनिकेशन और इमोशनल अवेलेबिलिटी दोनों ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। अगर रिलेशनशिप में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वक्त पर सॉल्व करेंगे तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचते हुए नजर आएंगे। हेल्थ की बात करूं तो ये इस ट्रांजिट का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। हालांकि मैं आपको 29 मार्च 2025 से ये बात करता आ रहा हूँ। रूटीन इंप्रूव कीजिए, स्लीप को प्रायोरिटी दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, हेल्थ का डेली चेकअप कीजिए, इसको पोस्टपोन ना कीजिए, बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं कीजिएगा इस दौर में। अगर आप लोगों ने इसको इग्नोर किया तो ये क्रॉनिक डिजीजेज में बदलेंगी और आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ एक्शन प्लान्स बता देता हूं, जिनको आप लोग अगर अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपके लिए जो ये रेट्रोग्रेड का फेज़ है थोड़ा सा आसान होना शुरू हो जाएगा। रोज़ाना अपनी रूटीन को ऑर्गेनाइज करें, अपना डेली स्केड्यूल बनाइए, हेल्थ और स्लीप को प्रायोरिटी दीजिए, नए स्किल्स सीखना शुरू कीजिए, किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए जो कि आज की दुनिया में बहुत वैल्यूएबल हो। एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को रिव्यू कीजिए, करियर में कंसिस्टेंसी रखिए और प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। ये चंद चीज़ें हैं, इनको फॉलो कीजिए, ये रेट्रोग्रेड आप लोगों के लिए आसान होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। फीस 50% ऑफ है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है और लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।